आज के वीडियो में हम टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। वो क्या चीज़ें हैं वो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमको एक CSI फाइल डाउनलोड करनी होती है, उसके बाद यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है। फिर अगर किसी सिस्टम में यूटिलिटी वर्क नहीं करती तो वहाँ हमें जावा डाउनलोड करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो सबसे पहले हम CSI फाइल के बारे में जानते हैं। CSI फाइल क्या होती है? जब भी एक डिडक्टर यानी जो भी कोई कंपनी है जो अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करना चाहती है, उसने जिसका भी टीडीएस काटा होता है उसको वो जमा कराती है। वो चालान के थ्रू जमा होता है। उसी चालान को एक चालान, दो चालान, तीन चालान ऐसे करके जितना भी पेमेंट किया होगा वो सारे चालान ऑनलाइन डाउनलोड होते हैं। उसी फाइल को CSI फाइल बोलते हैं। उसको मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड होगी, कैसे डाउनलोड होगी। उसके बाद यूटिलिटी के बारे में बता देता हूँ। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप पूरी एक टीडीएस की फाइल क्रिएट करेंगे, जिस फाइल को बाद में हमें अपलोड करना पड़ेगा इनकम टैक्स की साइट पर, या फिर उसको टिन के सेंटर पे जाकर भी हम जमा करा सकते हैं। वहां से भी हम अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करा सकते हैं। तीसरी जावा डाउनलोड की बात मैंने की कि यूटिलिटी जो है हमारी एक जार फाइल है, यानी जो जावा पे रन होती है। और कुछ सिस्टम्स में जावा नहीं है, जो पहली बार अपना रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, हो सकता है उनके सिस्टम में जावा का सॉफ्टवेयर ना डाला हो, तो उस केस में उनको जावा डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी जाके सेकंड नंबर पर जो यूटिलिटी है वो वहाँ पे वर्क करेगी। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले CSI फाइल डाउनलोड करके देखते हैं कैसे CSI फाइल डाउनलोड होगी। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करके गूगल पे डालेंगे चालान फाइल डाउनलोड, और सबसे पहला लिंक हमारा nsdl.com करके जो आया है, ये वोल्टास एप्लीकेशन, इसी पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद टैक्स पेयर के पास दो रास्ते हैं जिससे वो अपनी चालान की फाइल डाउनलोड कर सकता है। सिन बेसिस यानी कि चालान नंबर के बेसिस पे, या फिर 10 नंबर के बेसिस पे। 10 तो 10 बेस्ड व्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना 10 नंबर डालेंगे, जिसकी भी हमें रिटर्न फाइल करनी है और जिसकी भी हमें CSI फाइल डाउनलोड करनी है। तो हमने 10 नंबर डाल दिया अपना। यहाँ पे डालने के बाद एक डेट सिलेक्ट करेंगे जिस भी पीरियड की हमें चालान फाइल डाउनलोड करनी है। अब हमारे केस में हमारा एक ही चालान है जो कि 6 फरवरी को था, लेकिन मैं फिर भी 2 फरवरी ले लेता हूँ थोड़ा पहले से, 2023। और ये क्वार्टर एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च को, तो इसको हम लास्ट डेट 31 मार्च 2023 सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वार्टर का जो चालान का पीरियड था हमने वो डाल दिया है। मैं यहाँ पे कैप्चा टाइप करूँगा। हाँ, उसके बाद मैं व्यू चालान डिटेल करूँगा। हमने हमारी जो कंपनी है जिसका हम टीडीएस रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उसने क्या किया है, एक ही चालान है उनका, एक ही पेमेंट किया है, रेंट का पेमेंट, और वो है 4800 का। हमें यहाँ पे अमाउंट डालना होता है ताकि मैच हो सके अमाउंट, क्योंकि कोई अदर पर्सन इस फाइल को डाउनलोड ना कर सके। जिसने टीडीएस जमा कराया होगा उसी को पता होगा कि किस चालान के अगेंस्ट हमारा कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ था। तो कंफर्म अमाउंट करेंगे। अमाउंट मैच हो गया। यहाँ पे अमाउंट मैच होने के बाद हम चालान फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी CSI फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हमें इसका यूज़ करना है, तो सबसे पहला स्टेप था हमारा CSI फाइल डाउनलोड करना। ये आप लोगों ने देख ही लिया है कैसे कैसे हमें CSI फाइल डाउनलोड करनी है। और इस CSI फाइल की अभी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए इसको हम कहीं भी सेव करके रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सेकंड, हम डाउनलोड करने जा रहे हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी की जरूरत पड़ेगी हमको CSI फाइल और भी डिटेल्स फिल करने के लिए। तो यूटिलिटी हम देख लेते हैं कहाँ से। हमें फिर वहीं फायरबॉक्स या किसी भी ब्राउज़र पे जाना है, गूगल में। पहले गूगल ही ओपन कर लेते हैं। हमें टाइप करना है यहाँ पे TDS यूटिलिटी डाउनलोड। हमने TDS यूटिलिटी ये, और इस वेबसाइट पर हमें क्लिक क्लिक करने के बाद ये वाली साइट ओपन होगी। साइट ओपन करने के बाद हमें कहीं भी क्लिक नहीं करना, सीधा थोड़ा नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमको यहाँ पे दिख जाएगा ये डाउनलोड RPU रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी वर्जन 4.6। इसको हम क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे।
और क्योंकि ये फाइल मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और आपको सीधा फाइल के ऊपर ले जाता हूँ। मैं डाउनलोड्स में गया। डाउनलोड्स में जाने के बाद ये फाइल वही फाइल है जो मैंने डाउनलोड करी थी। ये क्योंकि जिप फाइल होती है तो इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारी ये फाइल ओपन फोल्डर बन जाता है। उसके बाद इसमें बहुत सारी फाइलें हैं लेकिन इन सब की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको कहाँ जाना है, हमको सबसे नीचे TDS RPU 4.6 यानी जो हमारी मेन एप्लीकेशन है वो यही है। कुछ लोगों के सिस्टम में क्या हो सकता है, ये चाय वाला आइकन हो सकता है ना दिखे और जब आप इस फाइल को ओपन करें तो ये फाइल भी ओपन ना हो। तो उस केस में इस फाइल को ओपन करने के लिए हमें अपने सिस्टम में जावा डाउनलोड करना पड़ेगा। जावा डाउनलोड कैसे होता है? जावा डाउनलोड करने के लिए फिर से हमको फायरफॉक्स पे जाना पड़ेगा, किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं और गूगल पे डालेंगे जावा डाउनलोड। सबसे पहला जो लिंक है java.com, इसी पर जाएंगे। इस पे जाने के बाद कहीं पे भी क्लिक ना करें, सिर्फ इस डाउनलोड जावा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फाइल डाउनलोड होगी और एक जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है सेम उसी तरह से एप्लीकेशन की तरह कुछ स्टेप्स आएंगे। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब हमारे सारे जो चीज़ें हमको डाउनलोड करनी थी, सारी फाइल अरेंज करनी थी, हम तीनों फाइलों को अरेंज कर चुके हैं। यानी CSI फाइल हमारे पास आ चुकी है, यूटिलिटी हमने डाउनलोड कर ली और जावा भी हमने डाउनलोड कर लिया, जिससे हमारे सिस्टम में अब ये प्रॉपरली वर्क करेगी एप्लीकेशन। अब हम कहाँ जाते हैं, डाउनलोड्स में जाएंगे और जहाँ भी हमने यूटिलिटी अपनी रख रखी है, मेरा यूटिलिटी डाउनलोड्स में ही पड़ा हुआ है, क्लिक करूँगा और इस एप्लीकेशन को मैं रन करूँगा। अब इस एप्लीकेशन को रन करने के बाद कुछ मैसेज आएगा, इस मैसेज को आप ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे 4 तरह के फॉर्म आए हैं। ये अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं। कभी ये 24Q एप्लीकेबल होगा, ये सैलरी के केस में होता है। 26Q ये अदर देन सैलरी के केस में होता है। जब भी हमने सैलरी, जैसे हमारे केस में रेंट है तो हमारे केस में यही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सैलरी पे TDS नहीं काटा है हमने, रेंट पे काटा है। सैलरी 24Q, उसके अलावा जितना भी होगा सब 26Q में आएगा। ये 27Q जो है ये NRI के केस में होता है और ये 27EQ ये होता है TCS की, जब रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, वो भी इसी सॉफ्टवेयर से होती है रिटर्न फाइल। लेकिन हम आप आज TDS की रिटर्न फाइल करना सीख रहे हैं तो हमारे लिए जो एप्लीकेबल है उस पर क्लिक कर रहे हैं। 26 के ऊपर क्लिक करेंगे, रेगुलर करेक्शन दोनों में से फिलहाल हम रेगुलर रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो हमें करेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फॉर्म हमारे पास आ जाता है। इसमें सिंपल बेसिक सी डिटेल्स होती है जो हमारे पास अवेलेबल होंगी। इसके अलावा चालान, ये हमारे पास अवेलेबल होगा। ये चालान वाले टैब पर तभी जाएंगे जब हम पहले ऑप्शन को हम फिल कर चुके होंगे या फिर यहाँ से हम सेलेक्ट कर चुके होंगे फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर 4 हम करने जा रहे हैं। अभी चालान वगैरह भी ओपन हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने पहले से एक फाइल रेडी कर रखी है, पूरी फिल नहीं करी है, यानी फॉर्म उसमें फिल है। बाकी डिटेल मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन ये पहला पेज आपको मैं डायरेक्टली ले जाता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं भरने के लिए। जो मेन डिटेल है, जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो हमको फिल करना है। तो हम फाइल पे जाएंगे, ओपन करेंगे। ओपन करेंगे, मैंने डेस्कटॉप पर ही सेव कर रखी है वो फाइल। ये वो फाइल है, इस पर क्लिक करूंगा मैं और हमारी डिटेल्स ऑटो फिल हो गई। यहाँ सबसे पहले 10 नंबर आ गया, ईयर सेलेक्ट हो गया, क्वार्टर सेलेक्ट हो गया, इंडिविजुअल है, ये उनका पैन नंबर है, नाम हो गया रोली माथुर उनका, ये ब्रांच नॉट एप्लीकेबल है, उनका एड्रेस आ जाता है, एड्रेस आ गया है, ईमेल आईडी वगैरह। फिर से दोबारा से सेम एज अबोव है तो इसलिए हमने सेम एज अबोव पे टिक कर दिया। और ये पिछले क्वार्टर की रिटर्न भी मांगते हैं, यानी कि पहले भी हमने TDS जमा करा होगा तो उस क्वार्टर का जो रिसिप्ट नंबर होगा वो हमको यहाँ पे फिल करना होता है, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब हम जाएंगे चालान डिटेल पे। अब चालान तो हमने डाउनलोड किया है, तो उसको पहले ऐड कर लेते हैं। क्या हमने ऐड करके कैसे करना है, ऐड रो करना है। अब हमारे केस में सिर्फ एक ही चालान है इसलिए हम एक रो ऐड करेंगे। जिस भी केस में एक से ज़्यादा चालान होंगे उस उतने ही हम रो ऐड करेंगे जितने हमारे पास चालान होंगे। अब हमारे पास फिलहाल एक ही चालान है तो हमने एक ही रो ऐड करना है इसमें।
एक टाइप करेंगे, ओके करेंगे, एक रो हमारा ऐड हो गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ उसी चालान की डिटेल्स हमको भर देनी है। उस चालान की डिटेल्स में यहाँ पे भरने जा रहा हूँ। चालान की डिटेल्स हमारी आ चुकी हैं। चालान की डेट ये थी और जो रिसीट हुआ है वो ये तारीख है। अब हम इसी चालान को यहाँ पे भरेंगे। सबसे पहले टीडीएस अमाउंट इसने पूछा। अब टीडीएस हमने कितना जमा किया है, वो है 4800। सरचार्ज वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ा आगे आएंगे, बीएसआर नंबर मांग रहा है 0004329 इसके अलावा डेट क्या रहेगी, डिपॉजिट हुआ है ये हमारी 4 तारीख रहेगी, 4 फरवरी। चालान सीरियल नंबर हमारे पास है यहाँ पे। चालान का सीरियल नंबर है 01362। ये मेरे पास चालान की फाइल है जिससे देख के मैं कर रहा हूँ। बाकी हमारा 01362 यहाँ भी है ही है। ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो भी है इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पे हमको हेड सेलेक्ट करना है जो कि चालान पे ही होता है, 200 हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ है नहीं, ये हमारा यहीं पर सेव हो जाएगा। इसके अलावा फिर हम आते हैं एनेक्सर्स पे। एनेक्सर्स में अब ये हमसे पूछेगा कि वो जो चालान हमने अभी जमा किया है, ऐड किया है पिछली वाली टैब के अंदर, उस चालान में कितने लोगों का टीडीएस हमने जमा किया है। अब हो सकता है एक चालान में 10 लोगों का टीडीएस जमा करा हो, लेकिन हमारे केस में सिर्फ एक ही बंदा है। अब ये चालान नंबर 1 में कितने लोगों को ऐड करना है, तो हमारे केस में तो एक ही है, हम एक करेंगे। जिसके केस में ज़्यादा हो ज़्यादा ऐड करें। अब चालान नंबर 1 आ गया, यहाँ पे अमाउंट भी आ गया है। सेक्शन पूछता है, हमारे केस में रेंट का पेमेंट है, 94 आई आएगा। 4800 रुपये है, ठीक है, ये भी सही। इसको हम खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। पैन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा हमको, किस पर्सन का हमने ये काटा है। तो हमारे पास पैन नंबर भी है, एक फर्म है AAF6461L। नेम में वैसे तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पता है, हम डाल देंगे PRATWTYLON। फिर पूछ रहा है पेमेंट कब करी थी उनको। फरवरी का चलान है तो जनवरी की कोई भी डेट हम इसको डाल देते हैं। 31 जनवरी हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। अमाउंट कितना पे किया था भाई, 48,000 किया। 10% होता है रेंट का रेट। टीडीएस कितना 4800 हो गया। सरचार्ज वगैरह कुछ है नहीं, फिर भी इनको हम जीरो कर देंगे क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है ये लेता नहीं है। रिडक्शन की डेट ये भी हम सेम 31 जनवरी ही रखेंगे। कोई रिमार्क देना है तो नो कर देंगे इसको, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। इसको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं इसको। यदन कंपनी अपने आप आ गया है, ये एसोसिएशन है। जिस रेट से काटा है हम 10.00% हो गया। सर्टिफिकेट नंबर कुछ नहीं रहेगा, ये भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये हमारी फाइल हो जाती है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स सारी डिटेल्स जब हम यहाँ पे भर लेंगे उसके बाद हमें जाना है क्रिएट फाइल के ऊपर। क्रिएट फाइल का बटन है, जैसे ही इस बटन पर हम क्लिक करेंगे ये हमसे सबसे पहले मांगेगा वो चालान वाली फाइल जो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में CSI फाइल डाउनलोड करी थी, उसको ब्राउज करेंगे। ब्राउज करेंगे, वो हमें पता है हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर है TDS रिटर्न फाइल और ये CSI फाइल, इसको हम यहाँ पे
ब्राउज करके ले आएंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है अगर इस फाइल में कोई एरर आता है तो वो एरर कहाँ पे सेव होना है। उस एरर के लिए भी हम वही सेम फोल्डर अपना दे देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो हमने टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए बना रखा है। इसी फ़ोल्डर का पाथ दिया, यानी अभी कोई एरर आता है तो वो उसी फ़ोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा, वहाँ से हम देख सकते हैं। अब हम वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद ये हमारी फाइल सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगी। ओके का बटन दबाएंगे, एक दो मैसेज और आएंगे, इनको ओके करेंगे। सर्वे में इनकी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक लेना है, कैंसिल कर दिया हमने। इसके बाद हमारा जैसे ही फ़ोल्डर या तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो हमें क्या करना है, हमको इस फ़ोल्डर यहाँ सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो जाएगा, हमें अपने फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ हमारी सारी फाइलें जनरेट हो गई हैं। ये एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहें तो ऑफलाइन जाकर अपना इस रिटर्न को जमा करा सकते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन करने पड़ेंगे इधर सिग्नेचर इस वाले सेक्शन में। साइन करने के बाद इसको आप मैन्युअली जमा कराने जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ये हमारी ये फाइल हमें यहाँ पे मिली है। इस फाइल को हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट पर भी अपलोड कर सकते हैं। ये मैं हो गया हूँ लॉगिन। इसके बाद हम जाएंगे ई फाइल के अंदर, इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर। यहाँ जाने के बाद सबसे नीचे आना है हमको। सबसे नीचे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी डीडीएस का फॉर्म। सारे चारों फॉर्म्स यहीं से जमा होते हैं, तो हमें फाइल नाउ पर क्लिक करना है। अब लेट्स स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अपना फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। हमारा था फॉर्म 26 क्यू था, अदर देन सैलरी वाला। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। सबसे फाइनेंशियल ईयर हमारा ये 22-23। क्वार्टर हमारा रहेगा 4। रेगुलर रहेगा हमारा। इसमें हमको जिप फाइल, इस फाइल को कर लेना है जिप। जिप करने के बाद यहाँ से जिप सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके। ये फाइल हमारी जिप में यहाँ पे आ गई है। अब इसी फाइल को हम क्या करना है, सिंपली अपलोड कर देना है। ये फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी जिप में, अपलोड हो जाएगी टू ई वेरीफाई। ओके करेंगे, आधार ओटीपी लेंगे और आधार ओटीपी सबमिट करने के बाद हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक बार जाके हम इसको